जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों आज 12 अक्टूबर को दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है, जो दिल्ली पुलिस स्टेशन का एग्जाम था, जो कि समाप्त हो गया है। इसके साथ ही दोस्तों आपका जो प्रश्न है रिपीटेशन जो आपका शुरू हो गया है। तो वीडियो को जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जिनका भी वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है आप ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भेज दीजिएगा। अभी तो सारे प्रश्न नहीं मिल पाते हैं, स्टूडेंट अभी हड़बड़ में रहते हैं, तो सारे प्रश्न जैसे मिल जाएंगे आपको पीडीएफ बना के दोस्तों टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 997374.666 दोस्तों आपका व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी आप मैसेज करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो आज का पहला प्रश्न पूछा गया था वो आपको पूछा गया था, ममता बनर्जी कितनी बार मुख्यमंत्री बनी है। तो दोस्तों भारत राज्यों और के मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न आपका हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो हम एक वीडियो भी बनाए थे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर दोस्तों आप याद कर लीजिएगा 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वहाँ से आपका एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो पहला प्रश्न आपका देख सकते हैं, ममता बनर्जी कितनी बार मुख्यमंत्री बनी है। तो दोस्तों 66 साल की ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ममता ने 22 मई 2001 को पहली और 27 मई 2016 को दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। इसके बाद 2022 आपका 2000 एक इधर चुनाव हुआ था 21 या 22 में, तो आपका जो मुख्यमंत्री है तीसरी बार शपथ लिए, तो आपका तीसरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ममता बनर्जी का भी मुख्यमंत्री आपको बताए थे। इसके अलावा दोस्तों आपका मुख्यमंत्री से एक और प्रश्न आया था कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो कौन से सीट से चुनाव हार गए थे, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी दोस्तों जो कि उत्तराखंड के अभी सीएम है, तो इस सभी सीएमओ का लिस्ट दोस्तों आपको एक वीडियो में प्रोवाइड किया गया है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 से 2 प्रश्न आपका कन्फर्म हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है दोस्तों चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उपचुनाव लड़ने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो पहले चुनाव हुआ था आपका उस चुनाव में वो हार गए थे। तो कौन सीट से हारे थे, तो दोस्तों आपका खटीमा सीट से वो चुनाव हार गए थे, ठीक है। तो 31 मई को चुनाव होने जा रहे हैं और 3 जून को नतीजा आएंगे, और धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। तो खटीमा सीट से हार गए थे, और अभी कौन सीट से लड़ने जा रहे हैं, तो चंपावत सीट से लड़ने जा रहे हैं। तो आपका खटीमा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में ही पड़ता है। उत्तराखंड के सीएम है, जो कि दोस्तों किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपका बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था आपका सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, कि मेडिसिन फॉर स्काई प्रोजेक्ट कौन स्टेट लॉन्च किया है। तो दोस्तों तेलंगाना, जो कि दोस्तों ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है। तेलंगाना इससे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का नाम दिया है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका रिपीटेड पूछा गया है, तो प्रश्न रिपीट होना दोस्तों आपका शुरू हो गया है। तो प्रश्न को जो आपका एनालिसिस हो रहा है पढ़ लीजिए, और पीडीएफ को ले लीजिए, और पीडीएफ को साथ आप रिविजन भी करते रहिए। तो मेडिसिन फॉर स्काई दोस्तों आपका तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। तेलंगाना दोस्तों बात करेंगे तो भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में आपका 28 राज्य है। तो आपका जो अंतिम राज्य, जो नवीनतम राज्य है, वो आपका तेलंगाना ही है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपका दोस्तों केसीआर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, केसीआर चंद्रशेखर राव दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, चिंतामणि कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों चिंतामणि कृष्णमूर्ति से कोई ऐसा तो डांसर नहीं मिले हैं कि जिनका संबंध है, लेकिन दोस्तों एक है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि दोस्तों उनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1940 ईस्वी को। यामिनी दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की भारतीय नर्तकी है, और यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था, और ये दिल्ली से बिलोंग करती है, ठीक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति अगर होगा तो ये आपका दोस्तों भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में कितना है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य आपके हैं, जिससे नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो चिंतामणि कृष्णमूर्ति अगर आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपको मालूम होगा तो। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था, पार्लियामेंट का स्पेलिंग एरर से संबंधित प्रश्न आया था। तो पार्लियामेंट का जो आपका स्पेलिंग हो जाएगा, ये दोस्तों आपका PARLIAMENT, ये दोस्तों आपका पार्लियामेंट का स्पेलिंग सही स्पेलिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो दोस्तों आपका कब हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है दोस्तों वो आपका कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में, और 1885 ईस्वी में ही दोस्तों आपका कांग्रेस है जो कि स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना कौन किया था, तो इसकी स्थापना किया था दोस्तों एहो ह्यूम के द्वारा किया गया था, और इसका जो अध्यक्षता है वो किसने किया था, तो आपका बंकिम चंद्र बनर्जी ने इसका अध्यक्षता किया था, और उसमें दोस्तों 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो कांग्रेस अधिवेशन जैसे प्रथम अधिवेशन से दोस्तों अभी तक जितना भी सीट हुआ है सभी सेट में एक प्रश्न आया है। सेकंड सेट में आपका प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दोस्तों वहाँ के वाइसराय तो आपका लॉर्ड डफरिन थे उसमें, लेकिन
पूछा गया था कि अधिवेशन का जो आज्ञा होता है, परमिशन होता है, वो किससे लिया गया था, तो वो दोस्तों आपका रिपन से लिया गया था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपका कांग्रेस के अधिवेशन से आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जिन जिन टॉपिक से प्रश्न देखे जा रहे हैं उस सभी प्रश्नों टॉपिक को दोस्तों आपका चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था, बेटल का सिनोनिम्स पूछा था। ठीक है, तो बेटल का जो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा था, तो सभी दोनों को देख लेते हैं इस बार। एक दोस्तों बेटल का सिनोनिम्स आपका कॉम्बैट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, स्ट्रिफ, टसल, वार, वॉरफेयर। वॉरफेयर दोस्तों आपका बेटल का सिनोनिम्स हो जाएगा। इसके अलावा एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम दोस्तों आपका हो जाएगा एक्वार्ड, क्रिशफायर, हार्मोनी, पीस, रिट्रीट, सरेंडर, ट्रस्ट। ये दोस्तों आपका बेटल का ये क्या हो जाएगा, आपका ये आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका एक और प्रश्न आया था कि दोस्तों आपका CSK, चेन्नई सुपर किंग्स शायद ऑप्शन में दिया गया था, और इससे ये प्रश्न आपका आया था कि 2022 में वर्ल्ड फेयर में किसको बेस्ट टीम का आपको दर्जा मिला गया है, तो इस तरह का प्रश्न दोस्तों आपको देखा गया था। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर से जो आपका 10 प्रश्न आते हैं वो दोस्तों 2010 के MS वर्ड से आपका MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों से प्रश्न दोस्तों डिवाइड करके आ रहे हैं। इसके अलावा आपका शॉर्टकट की जितना भी MS वर्ड से दिया गया है 2010 में, तो शॉर्टकट की से प्रश्न आता है, जैसे कि आपका रिप्लेस करने का शॉर्टकट की, आपका ये न्यू टैब ऐड करने का शॉर्टकट की, इस तरह का जो आपका शॉर्टकट की से है जो रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ का बात करेंगे तो मैथ से वही सब प्रश्न आ रहे हैं जो कि दोस्तों पिछले SSC के जो आप एग्जाम हुए उससे आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 2 से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आता है, आपका अरिथमेटिक से 4 से 5 क्वेश्चन आता है। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से आपका जो आता है, एनोलॉजी से 203 क्वेश्चन आपका। इसके बाद ट्रिगोमेट्री मेंसुरेशन से 1-2 प्रश्न आपका, और डाइस से 2 क्वेश्चन आपका देखे जा रहे हैं। तो ये सभी दोस्तों आपका प्रश्न देखे जा रहे हैं जो कि दोस्तों आपका ये 2022 में जो आपका दिल्ली पुलिस सिस्टम का एग्जाम रहा है उन सभी एचई का दोस्तों आपका ये सिलेबस में भी है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को दोस्तों देख लीजिएगा, और भी प्रश्न दोस्तों मिलेंगे तो उसको हम PDF में शामिल कर देंगे, तो इसके लिए चिंता की बात नहीं लेना है कि प्रश्न आपका कम है। ठीक है, ये तो दोस्तों तो प्रश्न PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ साथ, और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा किसी प्रकार का समस्या होता है, आपको एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, आपका किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपका समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है।